हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्च्यून फ्लो विद सरन्यू। मीन राशि के लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि अपने सराउंडिंग्स को बहुत डीपली फील करते हैं, जो इन्हें इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर सेंसिटिव बनाता है। ये लोग नेचुरली कंपैशनेट होते हैं, दूसरे लोगों का दुख सुख ये समझते हैं। इसको समझने की इनके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है। पाइसिस असेंडेंट का नेचर ज़्यादातर ड्रीमी और इमेजिनेटिव होता है, और इनका मन जो है वो प्रैक्टिकल दुनिया से थोड़ा सा हट के रहता है। चलिए अब इनके रिलेशनशिप का नेचर भी जान लेते हैं। ये लविंग और केयरिंग पार्टनर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं अपने पार्टनर, अपने स्पाउस, अपने फैमिली मेम्बर्स के टुवर्ड्स। इनका रोमांटिक नेचर इनके पार्टनर और स्पाउस की जो नीड्स है ना, उनको समझने की बहुत अच्छी एबिलिटी रखता है। इसलिए ये बहुत अच्छे इमोशनल सपोर्ट और अनकंडीशनल लव देने वाले पार्टनर्स बनते हैं। इनको एक इमोशनल कनेक्शन फील करना रिलेशनशिप में वो बहुत ज़रूरी है। फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा इनको इमोशनल बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर के साथ चाहिए होती है। अगर बात करें मीन राशि, ये बहुत कोमल दिल के होते हैं, मतलब बहुत जल्दी लोगों को फॉरगिव कर देते हैं। किसी की भी गलती हो, बड़ी छोटी कैसी भी, इनका ये नेचर बहुत इनको आइडियलिस्टिक बनाता है कि ये लोगों को माफ़ कर दिया करते हैं। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये सब में अपने आप को खो ना दें। मतलब ये कुछ टिप्स हैं पाइसिस असेंडेंट मीन राशि वाले लोगों के लिए कि आप अपने पार्टनर के लिए सब कुछ कर देना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी इसकी वजह से आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को खो देते हैं। तो अपने पार्टनर की मदद करते वक्त आपको अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी, अपने गोल्स को भूलने से बचना है। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने रिलेशनशिप में को डिपेंडेंट ना हो जाएं। आपकी अपनी हॉबीज़, करियर, पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करते हुए ही दूसरे की हेल्प करें। इस बैलेंस को मेंटेन ज़रूर करें। अपनी एक्सपेक्टेशंस जो आपके दूसरे के साथ हैं, उसके टुवर्ड्स ऑनेस्ट रहें। कभी कभी आपको थोड़ी सी ना अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं। आप बहुत हाई आइडियल्स वाले लोग हैं, तो आप कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन से डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं जब वो चीज़ें फुलफिल नहीं होती। आपको एक मी टाइम चाहिए है। आपका एक इनर, जो मीन राशि के लोग हैं ना, ये अपना ही एक अलग संसार, अपने अंदर एक अलग ही दुनिया बना के रखते हैं। तो आपके लिए वो मी टाइम, वो अलोन टाइम, वो बहुत ज़रूरी है। और ये इनके पार्टनर्स को भी समझना होगा कि कुछ टाइम इनको, कुछ वक्त अकेले गुजारने को दें। वो इनके इन्हांसमेंट में बहुत हेल्प करता है। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि के लोगों के करियर के बारे में। तो आपके लिए करियर भी एक इमोशनल फुलफिलमेंट का ज़रिया होता है, और वही आपके लिए अच्छा भी रहता है। आप अपनी क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, इनको जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो आप अपने काम में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो आपके लिए करियर्स होते हैं क्रिएटिव, आर्टिस्टिक प्रोफेशंस नेचुरली, क्योंकि आप आर्टिस्टिक और इमेजिनेटिव नेचर के हैं। तो इन फील्ड्स में जैसे कि राइटिंग, म्यूज़िक, पोएट्री, पेंटिंग, इस डांसिंग, इस तरह की प्रोफेशंस बहुत अच्छे, आप इनमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपके अंदर, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि है, तो स्पिरिचुअली भी आप बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो आप अपने स्पिरिचुअल नेचर से करियर में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी, योगा, मेडिटेशन, हीलिंग प्रोफेशंस, इन सब में जा सकते हैं। इससे क्या रहता है कि आपकी खुद की जो इनर पीस है वो तो अच्छी रहती ही है, साथ में ये दूसरे लोगों के स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में भी बहुत अच्छा रहता है। आप फिल्म डायरेक्टर, गाइडेंस, मतलब फिल्म मेकिंग, इस तरह की चीज़ जिसमें इमोशनल मूवीज़ होती हैं, उस तरह के काम में भी आप बहुत डीपली और बहुत अच्छे से इन चीज़ों में परफॉर्म कर सकते हैं। सो अपने इमेजिनेटिव टैलेंट को यूज़ करें, और इस करियर को भी आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब तो एक सेंसरी और आर्टिस्टिक नेचर है। सेंसरी जो आपकी सेंसेशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप
culinary आर्ट्स लाइक कुकिंग, इन चीज़ों में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो आप एक अच्छे रेस्टोरेंट ओनर बन सकते हैं। सो यू कैन गो फॉर दिस डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोफेशन एज वेल। अब थोड़ी सी करियर टिप्स की बात की जाए तो स्पाइसीज असेंडेंट मीन राशि के लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें। आप जितना अपने पैशन के टुवर्ड्स ही काम करेंगे ना, यू विल परफॉर्म बेस्ट इन दैट। अपने गोल्स क्लियर सेट करें। ये ज़रूरी है कि आप अपना जो आपने सोचा हुआ है दैट शुड बी वेरी मच क्लियर। ये जब अनक्लियर होता है ना, तो आपकी जो अप्रोच है ना, वो थोड़ा सा बिगड़ जाती है। जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनाएं। साथ ही अपने को बहुत ओवर एक्सटेंड नहीं करना। कोई भी काम है उसमें अपनी लिमिट्स को तय करना है, अपने को ओवर एक्सर्शन से बचाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके लिए क्या रेमेडीज हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप विष्णु जी का जो मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका पाठ करें। भगवान विष्णु प्रोटेक्टर और प्रिजर्वर दोनों हैं, तो इनका जाप करने से आपको इमोशनली पीस मिलेगा और एक डिवाइन प्रोटेक्शन आपके अराउंड बनेगा। सो इट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर यू। और आपके लिए ये रेमेडी बहुत जल्दी काम भी करती है क्योंकि बृहस्पति आपके लग्नेश बनते हैं। आप मून स्टोन या जिसको पर्ल कहते हैं, इसको पहन सकते हैं क्योंकि आपके जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं वो है जुपिटर और नेपच्यून। तो ये प्लैनेट को पहनने से आपके अंदर जो इमोशनल हीलिंग है और स्टेबिलिटी, ये दोनों चीज़ों को बहुत अच्छा बना के रखता है। पुखराज भी पहन सकते हैं, बट एज आई टोल्ड यू कि इसके लिए एक अच्छे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें एंड उसके बाद ही पहने, क्योंकि जेम स्टोन्स का इफेक्ट कभी कभी बैकफायर भी कर सकता है। तो वो पर्सनल हॉरोस्कोप को देखकर ही आपको पहनना चाहिए। अब बात करें वास्तु की, तो आप जो मीन राशि के लोग हैं, ये अपने बेडरूम में पॉजिटिव एनर्जी और इमोशनल स्टेबिलिटी, आपको इसकी बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए आप बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर को क्लीन और डिक्लटर रखें। इसमें आप अर्दी टोन्स, हल्के से ब्राउनिश, बेज, लाइट येलो, इस तरह के टोन्स को यूज़ करेंगे तो आपका इमोशनली आप बैलेंस्ड फील करेंगे। वाटर एलिमेंट, क्योंकि पाइसिस राशि एक वाटर साइन है, तो इसमें आप अपने घर में छोटे छोटे फाउंटेन्स या एक्वेरियम जिसमें फिशेस हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो पानी डेली चेंज होना चाहिए, स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए। घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी ईशान कोण में इसको रखें। उससे आपके घर में पॉजिटिविटी, बैलेंस और स्पेशली इमोशनल हीलिंग बहुत अच्छी रहेगी। आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सिर करके सोना है। इससे आपके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी और पीस और एक बहुत अच्छी पीसफुल स्लीप आती है इससे। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर हर्बल रेमेडी की बात की जाए तो तुलसी, जो कि एक बहुत सेक्रेड और डिवाइन हर्ब है, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। तो आप इसको चाय में डाल के पी सकते हैं। इसका जो तुलसी का अर्क होता है उसको डेली मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हैं सबसे पहले दिन में। इसके अलावा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, ये आपके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, स्पेशली अगर आप इनको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेट करके विजुअलाइज करेंगे चीज़ों को, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक बहुत पॉजिटिव रेमेडी है आपके लिए सत्संग जाना, कम्युनिटी सर्विस, जैसे कि गुरुद्वारों में लोग लंगर खिलाते हैं, लोग सत्संग मंदिरों में सत्संग करने के लिए जाते हैं, तो ये बहुत आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करता है। तो ये जो स्पिरिचुअल रेमेडीज़ हैं, हर्बल रेमेडीज़ हैं, जेम स्टोन्स, वास्तु, ये सारे आपकी लाइफ में पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को लेकर आते हैं। तो ये रेमेडीज़ का काम है आपकी लाइफ को और इन्हांस करना, आपके इमोशनल स्ट्रगल्स को कम करना और स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाना। तो आई होप कि ये हमारी जो सेकंड सीरीज़ है ये इस वीडियो के साथ कंप्लीट होती है। ये सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, आप लोग रिलेट कर पाए होंगे। सो इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई होप टू सी यू इन आवर थर्ड सीरीज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।